चलो अब आप एक चीज़ समझो, एक्सरसाइज जो हम लोग 12.3 का जो पहला क्वेश्चन है उस पर ये समझो कि जो ट्रायंगल है, ध्यान से समझना है, पहले ट्रायंगल के बारे में समझो कि जो ट्रायंगल होता है, अगर मैंने आपको ये ट्रायंगल दिया है, इसके बात करना है, पहले मेरा समझ लो, फिर अपना दिमाग लगाना, क्योंकि सबसे बड़ी इसमें जो भ्रांति है, मतलब जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है वो ट्रायंगल पैदा कर रहा है। बाकी तो अब सर्कल पे तो तुमको सब समझ में आ गया। देखो, अगर मैं ABC आपको इसका ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बोलता हूँ तो इसका एरिया आप कैसे निकालोगे? आपके पास दो तरीके से, आपको पता है 1/, ये है ना, इक्विलैटरल नहीं है, आपको पता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। एक फॉर्मूला या तो ये लगाओ, या फिर आपको पता है सेमी पेरीमीटर वाला जो 9th में पढ़ा था, S माइनस A S माइनस B S माइनस C अपॉन हेरोन्स फॉर्मूला। अब हेरोन्स फॉर्मूला तब लगता है जब ये और ये लेंथ दे। अब ये तीनों लेंथ तो दे नहीं रखी। अच्छा, अगर ऐसा है तो जैसे मान लो आपने BC को बेस माना, बेस किसी को भी ले सकते हो, सबसे पहली चीज़ ध्यान से सुनना, बेस किसी को भी, अगर BC बेस लोगे तो हाइट क्या लोगे? AD। अगर BC बेस लोगे तो हाइट क्या लोगे? AD। मतलब BC भी बेस हो सकता है और AD उसकी हाइट हो सकती है। एक बच्चा बोलेगा नहीं सर मुझे तो AC लेना है बेस को, तो अगर वो बेस AC लेगा तो हाइट भी उसी पे टिकी हुई लेगा। क्या लेगा? B। समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक बच्चा बोलेगा नहीं सर मुझे तो AB बेस लेना है, तो C से जाएगी, तो उसका हाइट भी कौन सा लोगे? क्या बात समझ में आ रही? अब आपके पास जो ट्रायंगल दिया है कुछ इस तरीके से दिया है ना, आप अगर इसको बेस लेंगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा आपका हाइट। ये क्या बनेगा? हाँ ठीक है, अगले पे आ जाओ, सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बनेगा? हाइट। एक बच्चा बोलेगा नहीं सर मुझे तो इसको बेस लेना है, मुझे किसको बेस लेना है? मुझे इसे बेस लेना है, तो ऑब्वियस ही बात है ये क्या हो जाएगा? ये हाइट हो जाएगी। कोई फ़र्क पड़ेगा क्या इसमें? बोलो, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या एरिया में? क्योंकि ये भी तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगेगा और ये भी कितना होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। हाइपोटेनस सेम रहेगी। तो कुल मिला के आप इसको कैसे भी कर सकते हो कि नहीं? एरिया तो वही आएगा, एरिया आपका वैसे ही आएगा। आपको जिसको बेस लेना है वो ले लो। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन 1 पे आते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है? आपको दिया हुआ है सर्कल में से क्या माइनस करना है? सर्कल में से क्या माइनस करना है आपको? ये दे रखा है आपको 90 डिग्री का ट्रायंगल, परंतु सर्कल में से माइनस कर दोगे आप तो बचा हुआ पार्ट ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। इतना तो मतलब आपको एक पूरा पेपर दिया, वो पूरा पेपर दिया, उस पेपर में से आपने ट्रायंगल को माइनस कर दिया, तो पेपर में से ट्रायंगल माइनस करोगे तो ये पेपर और ये पेपर भी बचेगा। तो सेमी सर्कल में से क्या करना है आपको? ट्रायंगल का एरिया क्या करना है? माइनस करना है। 84 आ गया। सेमी सर्कल का एरिया कितना? अच्छा, आपको क्या क्या वैल्यूज दी? वैल्यूज देख लो। वैल्यू PQ है 24, PQ 24। अच्छा, P ये दिया है R P और Q। PQ कितना दिया है? 24। तो ये 24 हो गया। और ये जो 7 PR 7 सेंटीमीटर, PR कितना हो गया? 7 हो गया। PQ को बेस लिया है। अब देखो इसमें बेस कितना है? सर PQ मैंने PQ लिया। किसी को भी ले लो, किसी को भी ले लो। आ रही बात समझ में? चलो, रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? ये समझ में आ रहा है शिवांश? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सबसे पहले क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। किसी को भी बेस ले लो, किसी को भी हाइट ले लो, क्योंकि होना तो मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये हो गया कितना? 12 7 सा 84। अच्छा, अब आपको मैंने कहा कि ये क्वेश्चन ऐसा दे या इसी क्वेश्चन को बदल के दे दे। इसी क्वेश्चन को बदल के कैसा दे दे? ये दे दे, तो भी कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। आपको सेमी सर्कल में से ही तो माइनस करना पड़ेगा। ये शेडेड रीजन चाहिए आपको? हाँ ठीक है, वो तो माइनस करना ही नहीं है आपको, एक्स्ट्रा कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। मतलब सेमी सर्कल में से आपको ट्रायंगल क्या करना है? माइनस। रेडियस निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से, पहले तो पूरा डायमीटर, वो डायमीटर निकलेगी, फिर उसमें से आप क्योंकि 90 डिग्री के कारण पाइथागोरस थ्योरम लगेगी कि नहीं? तो P आपका जो डायमीटर होगा उसको D लिख दूँ, डायमीटर का स्क्वायर बनेगा ये बेटा, इज इक्वल टू कितना होगा? 7 का स्क्वायर मतलब 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना? इसको ऐसा लिख देते हैं 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। चलो निकाल लो जरा, कितना आएगा? 25/2।
मतलब 25 है और फिर उसका हाफ कर दो। उसका हाफ करो। 17.5। मैंने नहीं करा उसको। 49 प्लस 24 इंटू 24, ये समझ में आ गया? यस सर, आप एरिया समझ में आ गया 84। सर आएगा। अब क्या है, अब सर्कल का, सेमी सर्कल का निकालना है, परंतु सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है? जो हाइपोटेनस है वो है। नहीं, हाइपोटेनस आधा है। हाँ, हाइपोटेनस से डायमीटर निकलेगा, उसका आधा कर लोगे, ठीक है ना? तो 24 का स्क्वायर 576। और इस पे अंडर रूट है, डी का स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा और ये 625 होगा जो कि 25 का होता है, सभी को पता है ये 25 का होता है। डी कितना आया? 25, परंतु डी नहीं चाहिए था हमें, तो आर चाहिए था ना। तो आर कितना हो जाएगा? 25। आर इज इक्वल टू 25 अपॉन में 2 रेडियस का आधा, सॉरी डायमीटर का आधा, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल को शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, कितना होता है? पायर स्क्वायर बाय 2, हाँ। जो कि कितना होगा? पाई की जगह रखोगे 22/7। रेडियस कितनी है? 22/2 का स्क्वायर और इंटू 1/2। देखो जरा ये समझ में आया कि नहीं? पायर स्क्वायर बाय 2, मतलब 2 को मैंने 1/2 लिख दिया, उधर कर दिया, कोई गलत तो नहीं किया, चलेगा? सेमी सर्कल में से ट्रेंगल का एरिया क्या माइनस कर दोगे, है ना? शेडेड रीजन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जो शेडेड एरिया है वो किसके बराबर हो जाएगा? सेमी सर्कल माइनस ट्रेंगल। कर लो, आराम से कर लो, मैं रुका हूँ यहाँ पे अब आपके लिए। इसको कैंसिल वैंसल करके खुद ही आंसर बताओ। 6875/28। इसका आंसर बता रहा हूँ। इसके आगे कटेगा कि नहीं क्या पता, लेकिन 6875/28 आ गया। आपका आया क्या? -84 बता रहा हूँ। -84 का साइड -84 करेंगे। अच्छा। ये तो पूरा कर लिया। हाँ, बस -84 करना, आंसर आ जाएगा आपका। ये कैंसिल हो रहा है क्या किसी से? यार वो ये 68। यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं दिख रही? 6875। कुछ गड़बड़ तो नहीं दिख रही? नहीं तो रेडियस 25/2 डायरेक्ट लिख दिया ना। अरे तुम 12.5 करोगे, आएगा तो वही ना वही। 791/28 आ रहा है माइनस करने पर। पीछे आंसर क्या है देखो जरा इसमें। अच्छा आंसर देखेगा एलसीएम नहीं लिया? तो 84 का कौन ना, अच्छा हाँ सॉरी। एलसीएम लोगे ना, कर दिया वैसे ही, ऊपर का ऊपर माइनस। चलो मैं वही बोल रहा, अरे बहुत जल्दी एकदम। डायरेक्ट माइनस करा। तेरा आ गया था पहले का आंसर? 453 क्या आ रहा है पहले का? आ क्या रहा है? 453/28। अच्छा 4523/28 बुक से मैच हो गया। क्या पता। हाँ बुक में यही दे रखा, आ गया। चलो इसका कितना आ रहा है एरिया ऑफ सेमी सर्कल? एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना आ रहा है? उसको उधर रख लेना, नीचे रख ले बैग को, आराम से इधर सर रखो। वो तो 6875 आ रहा है ना। 6875/28। नहीं होता है। सही आ पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? रहा। तुझे क्या दिक्कत आ रही है पंकज? सर ये मैंने किया नहीं था ना, यही देख रहा था। तो ले लिया, अब आ जाएगा। अच्छा हाँ, यही तो करना है, एलसीएम यार। सर ये तो ले लिया था, लेकिन मैं सोच रहा था 84
इतना कैसा आएगा कि नहीं, ये वाला है ना अपना, ये तो पुराना है। ये कितना बोले आप, ये कितना बोले? 6/75 अपॉन 28, तो 6/75 अपॉन 28 माइनस क्या कर देना है 84। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4523 अपॉन 28। एलसीएम लेते आ जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधे और माइनस हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, क्या कर लोगे इसको कि करके देखें? इसमें मल्टीप्लाई करो पहले अब पूरा, आगे का कर लोगे? सर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का अभी हाल तुरंत बताया मैंने आपको। एक सेक्टर में से सेक्टर माइनस करना है। आप बाकी पोर्शन को मत देखा करो, जो सर्कल है ना उसको देखो ही मत, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। जो शेडेड रीजन है उसको, हाँ, एक सेक्टर में से दूसरे सेक्टर को माइनस करना अल्टीमेटली। क्या है देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक सर्कल दिया है, और ये वाला रीज़न पूछा आपसे, ठीक है, ये वाला रीज़न पूछा है। तो अल्टीमेटली शेडेड रीज़न ये है, तो इसका क्या काम? ये सबका तो कोई काम ही नहीं है ना, हटा देते हैं इसको, हटा दो, कंफ्यूज होगा। बस आप एक सेक्टर में से दूसरा सेक्टर माइनस कर लो और आंसर ले आओ। रेडियस कितना दे रखा है 7 और 14, ये 14 और ये कितना दे रखा है आपको 7। चलो करो। भूल गए क्या? सेक्टर का एरिया क्या था? सेक्टर का एरिया बड़े में से छोटा, ऑब्वियसली, हाँ, पहला 14 पाई एक्स पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। दूसरे पे आ जाओ, हाँ, 40 अपॉन 360 पाई 14 का स्क्वायर हो जाएगा, एक सेक्टर का एरिया, और माइनस दूसरे सेक्टर का एरिया 40 अपॉन 360 पाई 7 का स्क्वायर हो जाएगा। चलो कॉमन टर्म्स को बाहर ले लें। 40 अपॉन 360 इंटू पाई बाहर ले लो। 14 का स्क्वायर कितना होगा? हालांकि 14 और 7 से भी कॉमन ले सकते हो। आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं, पहले सही करो फिर जल्दी करना सीखो। आगे आपको समझ में नहीं आया? दूसरी कौन सी? एक ही बात है ना, फिर पूरा कब तक निकालोगे तुम उसको? ठीक है, अच्छा आप इसको पूरे को सॉल्व करके भी माइनस करोगे तो भी चल जाएगा वो। अगर कॉमन नहीं निकालना है ना आपको तो ये पूरे का निकालो, पूरे का इसका निकालो, पर इस सब में मगजमारी थोड़ी सी ज़्यादा होती है ना। नहीं, आपने अलग अलग किया है क्या? निकालो फिर अलग ही निकालो, आप चेंज मत करो। आई एम नॉट टेलिंग यू टू चेंज इट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द ईजीएस्ट मेथड, कि जब भी ऐसा होता है ना तो कॉमन लो आप, उससे आंसर आते हैं। आएगा, आप अलग अलग भी निकाल के माइनस कर लो या फिर एक साथ कर लो। फाइनल आंसर है क्या? पीछे चेक कर लो। बस आप कैसे भी कर लो। 154/3 बोल रहे हैं, 462/9 आ रहा है। काट लो, काट लो, इसको काट लो। 6, 7, 8, 9, 10
देखो 196 माइनस 49 कितना हो जाएगा? तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि अगर इस क्वेश्चन को मैं काटूंगा ना तो इतना लेंदी कर दूंगा, इतना लेंदी कर दूंगा कि अपने को समझ में तो नहीं आने वाला है। देख लेना, एक कैलकुलेशन इसका और एक कैलकुलेशन इसका अगर अलग से सॉल्व करने लगे तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। आगे करते जाओ तुम बस। क्या ये समझ में आया क्या? अब तू कॉमन ले रहा है कि डिवाइड कर रहा है? कॉमन ले रहा है कि डायरेक्ट माइनस कर रहा है? हाँ ठीक है, वैसे कर रहा है तो वैसे ही कर। हाँ ये कट गया, ये और ये 9 आएगा। पाई की जगह रखोगे 22/7 × 9 और 196 माइनस 49 कितना होगा? चुटकियों में आंसर आ जाएगा। 196 माइनस 49 कितना आया? क्यों 196 माइनस 49 कितना आया? 147. सर वो तो इजी है, कौन ज्यादा इजी है? कौन सा ज़्यादा इजी है? ये है ना? मैंने जो ये ज्यादा easy. मेरे कौन सा अलग कर रहे हो? क्या है? आपको जो लगे अच्छा वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। सर दोनों में माइनस करने से पहले कर हाँ, हाँ। इसके बाद माइनस कर वाट एवर सूट्स टू यू, आई एम नॉट फोर्सिंग। आगे तेरा अगला करो। ये कितने से कट रहा है? 7 2 14 और 1। आगे आंसर आया नहीं आया? 3 3 9 और 3 7 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। दिमाग लगाओ क्या होगा? सर्कल में से क्या माइनस, स्क्वायर में से क्या माइनस कर लें? एक सर्कल माइनस कर ले क्या? 154/3 है इसका। तेरी बुक निकाल ले तू, क्या नाम है, एक निकाल के रख ले यहाँ पे। 12.20 इसको हटा दे। सेकंड में 2 क्वेश्चन है ना? नहीं, ये थर्ड अलग ही है। वो एक्चुअली सेकंड में दे रखा है इसलिए ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 करो। इसको पूरा मान लो या फिर 2 सेमी सर्कल माइनस कर लो। 2 सेमी सर्कल मतलब एक सर्कल नहीं होता क्या? सर एक इसमें फिर का निकालो उसको इंटू कर दो। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये हमारा? 3rd। देख लो, जिसको समझ नहीं आया वो देख लो भाई। इसका फुल एरिया निकालना है माइनस करना है स्क्वायर में। बोर्ड वाला करवा दो, क्यों बोर्ड वाला? सर्कल का निकाल के ट्रायंगल का माइनस कर दो। शेडेड रीजन कौन सा है? ये वाला। सर्कल का इतनी जगह दी हुई है ना, सर्कल में ट्रायंगल अरे ये जगह और निकल जाएगी ये यहाँ से। हाँ ये आएगा बेटा, अगला वाला। सर आ गया। स्क्वायर में से एक ये माइनस करना है। आप इसको एक पेज समझो। एक पेज क्या दिया है? ऐसा दिया है। एक पेज में से ये हिस्सा उड़ाना है और ये हिस्सा उड़ाना है, मतलब माइनस करना है। अल्टीमेटली ये 2 गोले हो गए, 2 आधे गोले हो गए, मतलब एक फुल गोला हो गया। एक तरीके से सर्कल हो गया कि नहीं हो गया? तो स्क्वायर में से एक सर्कल माइनस करना है। ठीक है, अब डायमेंशन देख लो क्या है? स्क्वायर के डायमेंशन क्या है? स्क्वायर का साइड 14 दे रखा है, ये पूरा है, ये थोड़ी ना निकाल। तो बेटा स्क्वायर का साइड कितना हो गया? 14। स्क्वायर का साइड कितना हो गया? 14। तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा? 7। इधर से देखो, इधर से देखो, ये भी 14 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7। अब तो कर लोगे। सेमी सर्कल 2 है, मतलब 2 सेमी सर्कल। इसका क्या करोगे? एरिया ऑफ स्क्वायर -2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, जो भी शेडेड रीजन है। 180 की 3 होती है, 60 डिग्री होती है। अथर्व कौन सा कर रहे हो? ये भी ना, ये भी Fourth कर रहे हो। ये भी 30, ये भी 30, Fourth ये कर भी रहे हो। 60 डिग्री। अरे 60 डिग्री। बोर्ड वाला थोड़ा सा है। शिवांश क्या दिक्कत आ रही? सर कुछ नहीं, हो गया। आ गया ये? हाँ तूने खुद से किया सॉल्व? हाँ। नहीं तो दूसरे का भी देख के अपन बोलते हैं ना कि उसने कर लिया तो मेरा भी हो गया।
सर अगला भी समझ आता क्योंकि मुझे चाहिए तो खुद से कर, अभी मैथ्स का पेपर अच्छा दे के आया तो इसीलिए आगे कंटिन्यू करना है इसे, पीसीएम लेना है अपने को तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है बेटा? साइड इंटू साइड, तो 14 इंटू 14 माइनस, बातें नहीं, तू इधर देख फ्रंट में रहे। अरे मैं ये निकाल रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ सर। सर फोर्थ वाले में किसका एरिया कैसे निकालना पड़ेगा? फोर्थ में बताऊंगा कल, मेरे को भी ऐसा सर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी होती उसमें अलग अलग एरिया प्लस करना पड़ेगा, ट्रेंगल और सेक्टर है? अरे नहीं वो कल बताऊंगा, अलग ही कौन साइड कितनी होती है? 60 होती है ना किसकी? इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल दिया। इक्विलेटरल ट्रेंगल में तीनों साइड बराबर होती है। 60 होती है ना? हाँ एंगल 60 होता है, सर्कल में से 60 होता है। सर आगे समझ तुम कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ये हो गया क्या सेमी सर्कल वाला? अरे तुम्हारा हो गया अनिशा? हाँ कर लिया सर। तो 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना है? What is the side ratio? पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, मतलब रेडियस कितनी है? एक साइड होती है 60। 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली वो पायर स्क्वायर ही हो गया। तो 14 इंटू 14 कितना? 196 माइनस 22 बाय 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया तो 196 माइनस 154, 196 माइनस 154। चलो बहुत बढ़िया, सभी का आया करते ही है। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो हो गए हमारे, 3 क्वेश्चन हो गए। अब बाकी क्वेश्चन तो मैं सोच रहा हूँ अब कल देखें हम इसमें, है ना? ट्रायंगल का फार्मूला क्या है? इक्विलेटरल अगला वाला जो है, पर मैं हिंट दे देता हूँ, अगले वाले की हिंट दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 की हिंट दे देता हूँ। सर कर लिया, इनकी जरूरत नहीं। नहीं, जिसको ज़रूरत है हिंट की वो हिंट से कर लो। देखो 4th वाला क्वेश्चन क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है आपको यहाँ पे, और ये कुछ ऐसा दिया है, ठीक है? अब ये बात तो पता है आपको कि ये तो एक सेक्टर बन रहा है, ये सेक्टर कितने का बन रहा है? 300 डिग्री का। अरे इधर देख लो आंचल, इधर देखो, ये 300 डिग्री का सेक्टर बन रहा है, और ये क्या बन रहा है आपका? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये 300 का बनेगा कि नहीं? इधर का मत देखना क्योंकि इधर तो ट्रायंगल में आ जाएगा। अपने को क्या निकालना है? पूरे का ही एरिया निकालना है, इसमें पूरे का निकालना है। तो इसको अगर मैं ट्रायंगल को हटाऊं तो ये 300 का सेक्टर बनेगा। मतलब यहाँ तो फॉर्मूला क्या लगेगा? पाई इंटू एक्स कितना? 300, मतलब सॉरी एक्स पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इसका एरिया आएगा, आ गया। और इसका एरिया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है थोड़ा सा √3/2 क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया? √3/2 साइड। नहीं अभी तो हिंट दी, कल कराऊंगा इनको दोनों को। 3/4 √3/4 साइड कल कराऊंगा, इसको भी मैंने हिंट दी है। हो गया सर। जिसको अगर समझ में आ जाए वो इस हिंट से कर सकता है, नहीं तो कल मैं पूरा ताज़ा अच्छे से करवाऊंगा इसको।